वेलकम टू एजुकेशन ऑफ इंडिया। मैं हूं अलक्स जोशी। देखो, रिसेंट में क्या है कि अमेरिका मीडिया ने एक बड़ा खुलासा किया। इन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की से बात की थी, किसके बीच में, ये रशिया यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसको शांतिपूर्ण निपटाया जा सके, तो इसके बारे में मोदी जी ने क्या किया था, जेलेंस्की से बात की थी। लेकिन जेलेंस्की ने इनका ऑफर ठुकरा दिया कि हमें बात नहीं करनी जब तक रशिया में कौन व्लादिमीर पुतिन है, जब तक हम इसके बारे में हम शांति से बात नहीं करने वाले, क्योंकि ये निपटारा शांति से नहीं किया जा सकता। मोदी जी ने यहाँ ये चीज़ कही थी कि हम मध्यस्थता कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो तो हम मध्यस्थता करके आप दोनों के बीच का जो भी विवाद है शांति से हम सुलझा सकते हैं। लेकिन जेलेंस्की ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। देखो, क्वेश्चन आपके सामने, जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस होगा, उसका मुख्य अतिथि कौन होगा। तो उसका मुख्य अतिथि आपको कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर करना है। अगर आप करंट अफेयर से अपडेट में रहते हैं तो आप इसका आंसर करेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, परवीन जगन्नाथ, मोहम्मद इरफान अली और डॉक्टर खालिद अली। आपको कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर देना है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे। देखो, अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। देखो, एक्सपर्ट्स लुकिंग एट इंडिया एज अ पॉसिबल रोल इन ब्रोकिंग पीस बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। देखो, ये बात है कि आज जो वर्ल्ड वाइड जितने भी अच्छे कंट्रीज है, वो इस चीज़ को देखते हैं कि इंडिया एक मध्यस्थता करके इन दोनों के बीच का युद्ध रुकवा सकता है और बातचीत से हल करवा सकता है। देखो, आज हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी ज़बरदस्त है, और दूसरी बात, आज वर्ल्ड के एक टॉप जो कंट्रीज है वो भी इंडिया पर इस चीज़ का भरोसा करते हैं कि इंडिया में इतनी पोटेंशियल है कि आज बातचीत से ये रसिया यूक्रेन के बीच का युद्ध सुलझा सकते हैं। ठीक है, इसी बीच को देखते हुए मोदी जी ने जेलेंस्की से बात की थी, और जेलेंस्की ने यहाँ पर ऊपर ठुकरा दिया था, बिकॉज ऑफ जेलेंस्की का ये कहना था कि हाँ, कि मोदी जी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद कि इन्होंने इस बात के लिए कहा कि हम आपका युद्ध जो भी चल रहा है इसके बीच में शांति वार्ता कर सकते हैं, इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद। लेकिन हम यहाँ पर शांति वार्ता नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ जब तक कि रसिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है, या व्लादिमीर पुतिन जब तक सरकार में रहते हैं, तो ये समाधान नहीं हो सकता। अब देखो, आप इस चीज़ को सोचना कि व्लादिमीर पुतिन सरकार में है, इस बात का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। तो इसके पीछे समझना है कि 2030 तक इनका क्या है, युद्ध चलने वाला है, क्योंकि 2030 से पहले पुतिन यहाँ से सरकार से सत्ता से हिलने वाले नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि एक आप ये समझ सकते हो, जेलेंस्की का एक इनडायरेक्ट इस चीज़ में मना है कि हम यहाँ पर वार्ता नहीं करेंगे और हमारा युद्ध लंबा चलेगा, क्योंकि जो पुतिन है ये जल्दी से सत्ता से यहाँ पर बेदखल होने वाले नहीं हैं। इसका मतलब यहाँ इनडायरेक्ट यहाँ पर क्या है कि यहाँ युद्ध लंबा चलने वाला है। अब देखो, दूसरी बात, अमेरिका भी इस चीज़ को देखता है कि शायद भारत इन दोनों के बीच में मध्यस्थता कर दे तो इनका युद्ध रुक सकता है। अब देखो, रियलिटी ये है कि जब युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने यूक्रेन को एक झाड़ पर चढ़ा के इनसे युद्ध तो शुरू करवा दिया था। अब तक टोटल देखा जाए तो 18 बिलियन तक का इन्होंने क्या है, अमेरिका ने यूक्रेन को एक सपोर्ट बैकअप दिया है, चाहे वो हथियार हो चाहे पैसे हो, किसी भी प्रकार से। लेकिन हाल ही में क्या थी, एक रिपोर्ट और निकल के सामने आई थी कि जब बाइडेन और जेलेंस्की के बीच में एक कॉल पर बात हुई थी कि जेलेंस्की ने बाइडेन से ये कहा था कि हमें सहायता चाहिए। तो यहाँ पर बाइड जेलेंस्की ने बाइडेन से कहा हमें सहायता चाहिए, लेकिन बाइडेन ने ये चीज़ कहा कि हम आपको अभी, देखो रिसेंट की बात है, 1 बिलियन की ही सहायता दे सकते हैं। लेकिन 1 बिलियन की सहायता दे सकते हैं, तो जेलेंस्की का कहना था कि 1 बिलियन हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमें थोड़ा और। बाइडेन ने यह कहा था कि हमें भी हमारा कंट्री चलाना होता है, तो सब चीज़ों का पूरा विवरण देना होता है, तो इस हिसाब से हम ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते। फिर भी यहाँ पर क्या था कि जो बाइडेन है, इन्होंने यहाँ पर थोड़ी सहायता इनकी बढ़ाकर इनको सहायता दी थी। देखो, अमेरिका भी इस चीज़ से अब परेशान हो चुका है, उसको भी लगने लगा है कि यहाँ पर युद्ध रुकने वाला नहीं है, रसिया पीछे हटने वाला नहीं है। और यूक्रेन, क्यों यूक्रेन इस चीज़ के सपोर्ट पर आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर शुरू, जो पश्चिमी कंट्रीज है अमेरिका, इन्होंने यहाँ पर इसको शुरुआत में क्या अच्छा सपोर्ट दिया, तो इसके दम पर ये चलता रहा। अब धीरे धीरे इनका सपोर्ट भी इसके लिए कम होता जा रहा है। अब आपको पता है कि रसिया के पास सपोर्ट अच्छा है किस चीज़ का, क्योंकि इसके पास गैस के और ऑयल के भंडार ज़बरदस्त है। तो इसको रोकना थोड़ा मुश्किल है, ये चलता जाएगा, ये आगे तक युद्ध करते सकते हैं, क्यों, इनके पास थोड़ा सपोर्ट है। अब भारत इसके बीच में मध्यस्थता क्यों करना चाहता है और भारत को इससे फायदा होने वाला क्या है। देखो, रियलिटी ये है कि भारत को इससे एक जबरदस्त फायदा होता है अगर दोनों के बीच में युद्ध रुक जाता है, क्योंकि हमारे जो पेट्रोल और डीजल हम जो खरीदते हैं, ओवरऑल 2021 की तुलना में देखा जाए तो हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है कि अब की बार अभी तक जो फाइनेंशियल ईयर है, अभी तक बहुत ज़्यादा हमने ऑयल परचेज कर लिया है। शायद आपको पता होगा कि हमने 2021 में टोटल 110 बिलियन के आसपास खर्च किए थे, किसमें, ऑयल डीजल में, जो भी तेल में हमने क्या किया था कि 110 बिलियन के आसपास यहाँ पर खर्चा किया था। लेकिन अभी तक 2022 में हमने करंट में 170 बिलियन के आसपास यहाँ पर पेट्रोल डीजल में खर्चा, कुल मिला के आप बोल सकते हो ऑयल में हमने खर्चा कर दिया है।
हाल ही में और होने वाला है। तो ये एक भारत के लिए एक देखो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, अगर दोनों के बीच जो चलता रहता है तो यहाँ पर प्राइसेस बढ़ते जाएँगे। और दूसरी बात, यूक्रेन क्या है कि यहाँ पर गेहूँ का बहुत बड़ा पैदावार है करता है, तो यहाँ पर जो पश्चिमी कंट्रीज़ है, चाहे से इ इकोनॉमिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, उनको भी हिट हुआ है इस चीज़ से। इन दोनों के जो बीच युद्ध हुआ है, उनकी डैमेज हुई है इकोनॉमी इन दोनों कंट्रीज़ की वजह से। चाहे से आप यहाँ मान सकते हो तेल रशिया की वजह से, तेल या गैस की वजह से यहाँ प्रॉब्लम हुई हो, या यूक्रेन की वजह से खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ हो, तो पश्चिमी कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ की भी इकोनॉमी यहाँ पर ज़बरदस्त हिट हुई है। तो मोदी जी का जो ये मध्यस्थता का जो प्लान था, यहाँ पर इसने जेलेंस्की ने ठुकरा दिया है। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस चीज़ को ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो यहाँ इकोनॉमी खराब होती जा रही है अच्छे अच्छे कंट्रीज़ की। अब यहाँ पर जेलेंस्की का कुछ ही सालों में, या आप अगर सोचते हो कि ये इनका युद्ध लंबा चलता है, तो यहाँ पर अमेरिका भी बैकअप कर लेगा, पीछे हट जाएगा, और पश्चिमी कंट्रीज़ धीरे धीरे यहाँ पर पीछे हटना शुरू हो जाएगी। क्योंकि रसिया के बिना पश्चिमी कंट्रीज़ के कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर उनका चलना मुश्किल है, तो धीरे धीरे पीछे हटते जाएंगे। तो जेलेंस्की को, हाँ, जहाँ तक है 5-7 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर क्या है इसको समझ में आ जाएगी इस चीज़ की। तो अभी तक इसको सपोर्ट मिलता जा रहा है, तो ये इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। जो ओवरऑल मीडिया की जो रिपोर्ट थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है, और वी मस्ट प्राउड टू बी इंडियन, क्योंकि हमें इंडियन होने पर बड़ा गर्व होना चाहिए कि आज वर्ल्ड के जो टॉप कंट्रीज़ है, टॉप लीडर्स है, वो भारत की तरफ देखते हैं एक आशा की तरह से कि भारत कुछ अच्छा कर सकता है। तो हमें हमारे इंडिया पर प्राउड होना चाहिए। और आप अगर इंडियन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको वीडियो बिल्कुल लाइक करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।